नमस्कार दोस्तों। टेस्ट सीरीज की अगली कड़ी में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं। अपने देखे व्याख्याता भर्ती और द्वितीय श्रेणी में कबीरदास जी की पदावली भी जोड़ी गई है। इन पदावलियों के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इनमें खास तौर से ध्यान रखने वाली बात तो ये है मित्रों कि पदावली में प्रथम पद में कौन सी राग है, मतलब राग गौड़ी है। द्वितीय पद में राग कौन सी है, रामकली है। तृतीय जो पद आएगा उसमें राग आसावरी है। चौथे में राग सोरठी है। और पांचवा जो पद है इसमें राग केदार है। तो इस प्रकार से इन पांचों रागों का आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आज का अपना पहला प्रश्न है मित्रों कि दुलही गवाऊं मंगलाचार पंक्ति में दुल्हनी, ये दुल्हनी शब्द का प्रतीकार्थ क्या है, यानी दुल्हनी गवाऊं मंगलाचार, इसमें दुल्हनी किसको कहा है, जीवात्मा का, परमात्मा का, राम का या फिर कृष्ण का। तो देखिए ये पहला पद है पदावली में राग गौड़ी का कि दुल्हनी गवाऊं मंगलाचार हम गरी आए हो राजा राम भरतार। ये मतलब इसकी टेक है। तो इसमें दुल्हनी विवाहित स्त्रियां होती हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रतीकात्मक अर्थ है वो जीवात्मा के लिए आया है। किसके लिए आया है, जीवात्मा के लिए। वैसे दुल्हनी किसको बोलते हैं कि इसमें विवाह के दौरान क्या होता है कि विवाहित जो स्त्रियां होती है ना, उनके लिए उनको दुल्हनी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है जीवात्मा को। इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बात का, खास तौर से प्रतीकात्मक अर्थ याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो पहला पद है कि दुल्हनी गवाऊं मंगलाचार हमी गरिया यो राजा राम भरतार, तो कबीरदास जी ने इस पद में विवाह के उदाहरण देते हुए परमात्मा से साक्षात्कार होने का वर्णन किया। परमात्मा मतलब ईश्वर से, कि जैसे संसार में विवाह का संस्कार संपन्न होता है ना, ठीक उसी का उदाहरण देते हुए स्वयं को, अपने आप को जीवात्मा खुद को माना है कबीरदास जी ने, और परमात्मा ईश्वर को माना है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि षटपद कंवल निवासिया चहु को फेरी मिलाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि षटदल कंवल निवासिया, षटदल कंवल निवासिया चहु को फेरी मिलाए के पंक्ति में षटदल कंवल किसको कहा गया है। षटदल कंवल निवासिया चहु को फेरी मिलाए के हे दूह के बीच में समाध यहाँ तह काल ने पासे आई रे, ये ऐसे एक पंक्ति है अपने। तो यहाँ पर षटदल कंवल जो है वो स्वादिष्ठान चक्र को कहा गया है। इसका भावार्थ बताता हूँ आपको कि षटदल कंवल निवासिया चहु को फेरी मिलाई रे दूह के बीच समाधि यहाँ तहाँ काल ने पास आई रे। तो यहाँ पर कबीरदास जी हैं अपने समझाना चाहते हैं कि हे मन, इसमें कि हे मन यानी मन पर मोहित होकर के कि विठल स्वामी ऐसा मिलन करवाइए, कि मेरा ऐसा मिलन करवाइए जिसमें क्या है कि षटदल कमल मतलब स्वादिष्ट चक्र में मेरा मन लग जाए, यानी मूलाधार चक्र से होकर के स्वादिष्ठान जो चक्र होता है उसमें कुंडलिनी में पहुंचने के लिए लगाई गई जो समाधि होती है, वहाँ पर मृत्यु का भी कोई भय नहीं होता है। दोनों के बीच समाधि यानी मूलाधार और जो षटदल है उनके बीच में अगर समाधि लगा ली जाए तो वहाँ पर है ना मृत्यु का भी कोई भय नहीं होता है। तो ये स्वादिष्ठान चक्र के लिए आया हुआ पद है। यह प्रतीकात्मक थोड़ा सा ध्यान रखना परीक्षा में। कबीर का साहित्य किस मत पर आधारित है, द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थी ध्यान दें, यह प्रश्न उनके लायक है। व्याख्याता में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये बेसिक है। अद्वैतवाद से प्रभावित है। किससे है, अद्वैतवाद से, यानी ये नाथ संप्रदाय से दीक्षित थे, इसलिए नाथ संप्रदायों के अद्वैतवाद था ना, उससे ये बहुत प्रभावित थे। कबीरदास के प्रथम पद में प्रतीक के रूप में दुल्हे के रूप में पधारने के लिए किसको कहा है। अभी अपन ने पढ़ा है, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा कि दुल्हनी गवाऊं मंगलाचार हम गरियायो राजा राम भरतार। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा राजा राम, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन लोग संपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या के माध्यम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपना प्रश्न आ रहा है कि राजा राम और कबीर जीवात्मा के साथ होने वाले विवाह में मुनिजन कितने पधारे थे। कितनी बढ़िया शानदार बात पूछी है प्रश्न में इसमें कि राजा राम और कबीर की जीवात्मा। तो ये पद आपको मैं सुना देता हूँ कि रामदेव संग भंवरी ले, मतलब भगवान श्री राम के साथ में मैं भंवरी यानी फेरे लेंगी। धन्य भाग मारे यानी मैं बहुत भाग्यवान हूँ। सूर 33 कोटि आए हैं। यहाँ पर कहते हैं कि देवता जो गण है वो 33 करोड़ सूर देवता आए हैं, और मुनिजन सहस 88 और 88,000
यहाँ पर मुनि आए, तो यहाँ पर अपने को कितने मुनि पूछे हैं, यहाँ पर सॉरी क्या पूछा है, मुनि पूछे हैं, तो कितने आ जाएंगे, 88,000 मुनि हैं वो यहाँ पर पधारे हैं। और अगर देवता के बारे में पूछ लेते तो 33 करोड़ वाला ऑप्शन सही होता। अगला देखिएगा, कबीरदास जी ने प्रथम पद में अविनाशी पुरुष किसे बताया, यानी पहला जो पद है उसमें अविनाशी के रूप में किसको बताया है, तो राम को ही बताया, क्योंकि भगवान श्री राम की ही व्याख्या या गुणगान है उनके द्वारा किया गया है। कबीर ने अपनी जीवात्मा और राजा राम के प्रतीक में होने वाले विवाह में बाराती कौन पधारे, बहुत शानदार प्रश्न है, यानी यहाँ पर बाराती के रूप में कौन पधारे। तो देखो कितना शानदार ऑप्शन है, अपन तो बाराती शब्द ही भूल जाते हैं, बल्कि यहाँ पर 87-88 हज़ार दिखता है उसको टिक मार देते हैं, ये नहीं पता होता है कि परीक्षा में पूछ क्या रहा है अपन को। यहाँ पर बाराती पूछे हैं तो बाराती है ना पंच तत्व बाराती। देखो एक पद आता है कि तन रत करी में मन रत करी हूँ पंच तत्व बाराती, राम देव मोरे पाहुनु आए मैं जोबन में माती। तो यहाँ पर बाराती कौन बने हैं, पंच तत्व बाराती बने हैं, मतलब रामदेव मोरे पाहुने, भगवान श्री राम मेरे मतलब मेहमान के रूप में आए हैं, पाहुने के रूप में आए हैं, रामदेव मोरे पाहुन आए हैं, मैं जोबन में माती, तन रत करके, तन से रत और मन से रत करके पंच तत्व इसके बाराती बन करके आए। कबीरदास जी ने अपने भाग्य की सराहना क्यों की, इसके पीछे क्या रीजन था, क्योंकि कि राजा राम घर बैठे ही मेरे घर में पधार गए, तो यानी मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, अपने आप को एक मतलब बहुत भाग्यवान या सौभाग्यशाली मानते हैं कि रामदेव संग भावरी ले हूँ, धन धन भाग हमारा, यानी भगवान श्री राम है वो मेरे घर बैठे आ गए, मैं उनके साथ में फेरे लूँगी, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझती हूँ। मंदिर माँ ही बया उजियारा ले तू अपना पाँव प्यारा, इस पंक्ति में क्या पूछा है कि यहाँ पर ले सुति संबोधन किसके लिए है, तो एक पंक्ति है देखिए कि मंगलाचरण मोही मन राखे राम रसायन रसना चासे, मंदिर माही भय उजियारो ले सुति अपना पीयू प्यारो। तो यहाँ पर ले सुति संबोधन मतलब किसके लिए आया है, तो जीवात्मा जो है ना उसके लिए ले सुति जो शब्द है उसका संबोधन के रूप में आया है। पंक्ति का भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा से को पुकारते हुए कहते हैं कि हे सती आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा का दर्शन कर लो, परमात्मा स्वयं हमारे घर में आज पधारे हुए हैं कि मेरे मन रूपी मंदिर में उजियारा हो गया है। बहुत दिन से बिछुर हरि पाए भाग बड़े घर बैठे ही आए, यानी बहुत दिन हो गए हैं भगवान से बिछड़े हुए। यहाँ पर मतलब पूछा अपन को कि इस पंक्ति में किस रसा अभिव्यक्ति हुई, यानी कैसी रसा अभिव्यक्ति हुई है, यानी मतलब संयोग वियोग करुणक वात्सल्य इस प्रकार से। तो इस पद में संयोग श्रृंगार हुआ है। संयोग श्रृंगार कैसे हुआ देखिएगा कि यहाँ पर कहते हैं बहुत दिन से बिछड़े, अगर बिछुड़ते तो वियोग हो गया ना, भाग बड़े घर बैठे, अब बड़े भाग हैं कि घर बैठे हुए आ गए, इसके मतलब यहाँ पर संयोग हो गया, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग, मन के मोहन बिठुला, यहाँ पर मन लागी तो हीरे पंक्ति किसके लिए है, मन के मोहन बिठुला, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि इसमें क्या बताया है देखिएगा कि मन के मोहन बिठुला, तो ये जो बिठुला जो शब्द है ना ये किसके लिए है, ये अपने को ये पूछना चाह रहे हैं। तो ये विट्ठलाचार्य हैं उनके लिए ये पद है, इसका संबोधन है वो क्या गया है, विट्ठलाचार्य के लिए इस शब्द का संबोधन है वो क्या गया है। इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए कि मन के मोहन बिठुला ये मन लागी ताहिरे, ये जो पद है इसमें मन के मोहन बिठुला जो शब्द है वो किसके लिए आया है, विट्ठलाचार्य के द्वारा, विट्ठलाचार्य के लिए प्रयुक्त किया गया है इसमें। अगला देखिएगा, कबीरदास जी ने अपने पद में गोकुल का नायक किसे कहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कबीरदास जी ने अपने पद में गोकुल का नायक किसे कहा, तो ध्यान रखना गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए गोकुल नायक बिठुला मोरो मन लागी तो हीरे बहुत दिन ते बिछड़े पए हैं तेरी अवसरे आवे मोही, यानी मैं तुम्हारे आश्रय आना चाहता हूँ। तो मतलब गोकुल के नायक तो भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं। प्रेम भक्ति ऐसी करिए मुख अमृत शीर्षे चंद्रे, यानी प्रेम रूपी भक्ति ऐसे करना कि
मुख अमृत शीर्षे चंद्रे, मतलब यहाँ पर अपन को क्या पूछा है, अलंकारे पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार का प्रयोग है वो किया गया है। ये जो पंक्ति है वो ऐसी है कि प्रेम भक्ति ऐसी कीजिए मुख अमृत अर्ष चंद्रे, आप ही आप विचारिए तब कांता होए आनंद रे, यानी मन ही मन में विचार करेंगे ना तभी आनंद की प्राप्ति होगी। कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कबीर ग्रंथावली का संपादन बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा किया गया है। कबीर साहब का बीजक कृति के रचनाकार कौन है, कबीर साहब का बीजक कृति के रचनाकार कौन है, तो राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महाराज विश्वनाथ के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तकें। कौन सी, कि कबीर साहब का बीजक। अगली देखिएगा, कबीर, सिर्फ कबीर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये बहुत बार पूछा जाता है, नेट जेआरएफ में भी पूछा जाता है। तो सिर्फ कबीर है, उसका संपादन वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया है। सरदल कमल निवासिया चहूँ को फिर मिलाए रे, सरदल कमल निवासिया चहूँ को फिर मिलाई रे, दूहों के बीच समाधि यहाँ तहाँ काल ने पहुँच पाई रे। यहाँ पर मतलब ये जो कमल जो शब्द है ना वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इस शब्द का मतलब प्रतीकात्मक अर्थ अपने को पूछना चाह रहे हैं। तो इसका अर्थ होता है कमल मतलब कमल। कबीर ग्रंथावली को अप्रमाणिक किसने माना, बहुत सा प्रश्न है। कबीर ग्रंथावली को अप्रमाणिक डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा माना गया है। कबीर ने हठ योग की साधना आत्मा कहाँ रम जाना चाहती है, यानी हठ योग की साधना में जो आत्मा वो कहाँ पर रमना चाहती है, तो अनहद चक्र जो होता है ना वहाँ पर वो रहना चाहती है। सरदल कमल निवासियाँ चौहु के दिन फिर मिलाए रे, दूहों के बीच में समाधियाँ तहाँ काल ने पहुँच पास पाई रे, तो उन दोनों के पास में पहुँचना चाहती है। चरण कमल चित लाइया, कबीरदास जी ने यहाँ पर किसके चरणों को चित्त से लगाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि चरण कमल चित लाइया, तो यहाँ पर भगवान श्री राम के जो चरण कमल हैं वो अपने चित्त यानी हृदय से लगाना चाहते हैं। इस प्रकार से अपन ने कबीरदास जी की जो पदावली हैं इसमें 5 राग मैंने आपको पहले भी बता दी हैं। पहली राग याद रखिएगा राग गोड़ी है, दूसरी राग याद रखिएगा आप लोग रामकली है, जिसका शुभारंभ बहुत दिन उनसे बिछुड़े बहुत दिन में प्रियतम पाए, भाग बड़े घर बैठे ही आए। तीसरी राग जो है वो राग आसावरी है कि अब तो ही जान देहु राम प्यारे, ज्यों भावे त्यों होए हमारे। चौथी राग सोरठी है कि मन के मोहन बिठुला, यह मन लागी तो ही रे, कि मेरा मन तुम में ही लग गया। पांचवी जो राग है वो है राग केदार, गोकुल के नायक बिठुला। ठीक है, इस प्रकार से इनके अपन ने महत्वपूर्ण आपको मैंने बता दिए। इस प्रकार से प्रश्न वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और ऐसे ही प्रश्न पीछे के पेपरों में भी देख लीजिए आपको मिल जाएंगे। तो आप इस प्रकार से प्रश्न अपने स्वयं खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा और उनको तैयार कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हर एक प्रश्न आराम से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और टेस्ट देना चाहते हो तो सरसा बुक मोबाइल ऐप नाम से प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप टेस्ट दे दीजिए, यहाँ पर आपको व्याख्या करवा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।